मेरा फोन नहीं मेरे को बड़ी विस्तृत मीटिंग रही, लगभग 2-3 घंटे इसमें चर्चा रही और हमारे जितने भी निर्वाचित नेतागण हैं इसमें सम्मिलित हुए। हमारे डीडीसी चेयरमैन, डीडीसी वाइस चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, जितने डीडीसी मेंबर हैं वो भी थे, पीडीसी मेंबर, सरपंच, उसके अतिरिक्त ज़िला प्रशासन के सारे अधिकारी, प्रत्येक विभाग के प्रतिनिधि। कुछ एक हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट हैं जिनमें कोविड के कारण विलंब हुआ, उसको लेकर के चर्चा प्राथमिकता से रही। जैसे कि बायोटेक का पार्क है, उत्तर भारत का सबसे पहला पार्क कठुआ में स्थापित होने जा रहा है। इसी महीने में कोशिश है कि आखिरी सप्ताह तक या अगले महीने के आरंभ में उसका हम पहले फेज़ का कामकाज प्रारंभ कर देंगे और वो इंडस्ट्री के लिए, रेवेन्यू के लिए, रोज़गार के लिए, शोध के लिए एक नया आयाम खोलेगा पूरे के पूरे उत्तर भारत में। उसी प्रकार हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर। वो लगभग अगले 1.5 साल तक तो पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। वर्तमान में कठुआ और जम्मू के बीच 4 लेनिंग को बढ़ा करके 6 लेनिंग का काम हो रहा है। एक सुखद समाचार हम सब कठुआ वासियों के लिए ये भी है कि जो सबसे पहला हाईवे विलेज था देश का, जब ये कॉन्सेप्ट आया, वो कठुआ के लिए दिया गया था। उसके काम में थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि 4 लेनिंग को 6 लेनिंग किया गया। अब हमें उसके एवज में 4 हाईवे विलेज मिलेंगे कठुआ और जम्मू के दरमियान। इसी तरह और उसमें हीरानगर में वो चारों के चारों आपको। उसके अतिरिक्त उच्च मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ थोड़ी सी दुश्वारियां थी, उनको भी अब निपटा दिया गया। उसका भी काम अब जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। और शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट का एक फेज़ इसी साल शुरू हो जाएगा और कुछ एक छोटे उसको लेकर के विषय थे, लेकिन वो चूँकि हमारा राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है, उसके चलने के बाद रावी नदी का जितना भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान जाता था, उसका उपयोग अब इन्हीं जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं कठुआ और गुरदासपुर के बीच, यहाँ पर उसका काम आएगा। इसके बाद PMGSY रोड और पुलों को लेकर के लगभग सभी हमारे प्रतिनिधि संतुष्ट थे कि लगभग 200 पुलों का निर्माण हो चुका है। हाईवेज़ नए बनने वाले हैं। बन्नी बसोली से लेकर के छत्रकला होता हुआ डोडा का हाईवे एक अलग रहेगा और बन्नी बसोली, और इसी प्रकार स्पोर्ट्स स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, हीरानगर के चेयरमैन, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए, एडवोकेट विजय जी ने, उसको लेकर के अब आखिरी चरण में है उसका टेंडरिंग का काम और वहाँ पर भी हम जल्दी शुरू करके कोशिश करेंगे कि पहले चरण में क्रिकेट की फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध हो जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता रखी जाए। ये अपने आप में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा, अहमदाबाद के स्टेडियम और कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम के बाद।